जय हिंद दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। जैसा कि हम लोगों ने संपूर्ण इतिहास का सिलेक्शन सीरीज चालू किया था, उसका आज ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। और आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है बौद्ध धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म। हमने लेक्चर नंबर 3 में बौद्ध धर्म के बारे में जान लिया था, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो हम लेक्चर नंबर 4 में समझने वाले हैं। और हमारा लेक्चर नंबर 4 में 76 से लेकर के टॉप 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। हमने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में 25 यानी कि 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसमें हम और 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, एएलपी, एलपी टेक्नीशियन, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर इतिहास सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो उसके लिए यह क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। और हम लोगों ने इस क्लास में पहले ही बता दिया था कि हम क्वेश्चन के माध्यम से थ्योरी को समझने वाले हैं, जो कि एक कंप्लीट 1000 क्वेश्चन का सीरीज रहने वाला है। इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले लेक्चर की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारे यूट्यूब पर अभी तक जितनी भी क्लास अपलोड हैं उन सबकी PDF आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 24 अगस्त 2022 को शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया था। आप जाकर के इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बोध गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम पहले क्वेश्चन समझेंगे, फिर क्वेश्चन के माध्यम से थ्योरी को समझने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में सत्य व ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग देने के पश्चात इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात बोध गया, जो कि बिहार राज्य में स्थित है, में निरंजना नदी, जिसे कि फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसके किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वे बुद्ध कहलाए। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम शुद्धोधन था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पिटक। हमारा पिटक जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। यह 3 भागों में है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक और वहीं तीसरा है अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, कर्म एवं पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है, परंतु आत्मा की नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह मगध शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। आइए विस्तार से समझ लेते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। यह 3 भागों में है, विनय पिटक, सूत पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा पाली है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। आइए अब तीनों पिटकों के बारे में जान लेते हैं विस्तार से। सूत पिटक में बुद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। वहीं विनय पिटक में अनग के भिक्षु एवं भिक्षुणों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। और अभिधम्म पिटक का संबंध बौद्ध धर्म के दर्शन से है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विहार। विहार हमारा एक बौद्ध मठ है जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। बौद्ध मतानुयायियों के मठों को विहार कहा गया है। विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है जहां भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया गया है उसे चैत्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के पंथ हैं। डिटेल में समझते हैं। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। आपको बताते चले कि हमने लेक्चर नंबर 3 में बौद्ध धर्म की कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी जिनको डिटेल में डिस्कस किया है। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महायान बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ। डिटेल में समझ लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। सारनाथ में अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ, बुद्ध का मंदिर, धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का वास्तु संग्रहालय, मूल गंधकुटी आदि दर्शनीय स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आदित्य पर्याय सूत्र। आदित्य पर्याय सूत्र को गौतम बुद्ध के उपदेशों में से अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। डिटेल में समझ लेते हैं। आदित्य पर्याय सूत्र को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस प्रवचन में बुद्ध 5 इंद्रियों और मन से वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अश्वघोष। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य अश्वघोष द्वारा लिखा गया था। डिटेल में समझ लेते हैं। बुद्ध चरितम महाकाव्य के लेखक अश्वघोष हैं। बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य है। इसकी रचना दूसरी शताब्दी में हुई थी। इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। बुद्ध चरित्र में 28 सर्ग हैं जिसमें 14 सर्गों तक बुद्ध के जन्म से बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित रहने वाली हैं। डिटेल में समझ लेते हैं। जातक कथाएं साहित्यिक रचनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में हैं। ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। दोस्तों, यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे।
इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में, जो कि वर्तमान में नेपाल देश में स्थित है, वहां पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। क्वेश्चन नंबर 12 है, बौद्ध धर्म की नींव कितने महान सच्चाइयों एवं कितने अंगीय पथ पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4 और 8। हमारे बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। डिटेल में समझ लेते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। इसे संस्कृत में चत्वारि आर्य सत्यानि और पाली भाषा में चत्तरि आर्य सत्यानि कहते हैं। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य निम्न हैं। पहला है दुख, संसार में दुख है। दूसरा है दुख समुदाय, दुख का कारण है। तीसरा है दुख निरोध, दुख का निवारण है। चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, निवारक के लिए अष्टांगिक मार्ग है। ये हमारे 4 महान सच्चाइयाँ थीं। अब इस संसार में दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है और ये 8 मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और 8वां है सम्यक समाधि। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्तूप क्यों बनाए गए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूपों को बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। वहीं बात किया जाए, गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा प्रवचन श्रावस्ती में दिए थे। डिटेल में समझ लेते हैं। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है, जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोध गया भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जुआन जांग। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में चीनी विद्वान रहा था, जिसका नाम था जुआन जांग। क्वेश्चन नंबर 17 है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में कौन सी जनसाधारण भाषा का प्रयोग किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पाली। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में पाली जनसाधारण भाषा का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बौद्ध। हमारे बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माया। गौतम बुद्ध की माँ का नाम माया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर श्रीलंका देश में स्थित है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। कैंडी के पूर्व राजशाही महल परिसर में स्थित इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे। कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी। वर्तमान में यह यूनेस्को के विरासत स्थलों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया देश में स्थित है। बोरोबुडूर अथवा बोरोबुदूर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मगेलांग नगर में स्थित
750 से 850 ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। यह आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं, जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धमेक स्तूप, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 तक बौद्ध धर्म था, जो कि समाप्त हो गया है। हमने लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और थ्योरी थी वो हमने समझ लिया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 से पारसी और यहूदी धर्म शुरू होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। जोरोआस्ट्रियन पारसी धर्म को मानने वाली अधिकतम आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। इस धर्म के संस्थापक महात्मा जरथुस्त्र हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। जिंद अवेस्ता किस धर्म से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पारसी धर्म। डिटेल में समझ लेते हैं। जिंद अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यहूदी धर्म। हमारे यहूदी लोग यहूदी धर्म का पालन करते हैं। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इस सीरीज के आगे आने वाले लेक्चर की जानकारी आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अतिरिक्त यदि आप हमारे लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 को देखना चाहते हैं तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दिया है और इसको भी आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 पर। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।